तो बुलेटिन में सबसे पहले एक अहम खबर आपको बता दें। जफरुल इस्लाम ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, अपने बयान पर मैं कायम हूं, किसी से मैंने माफी नहीं मांगी है। इससे पहले कल ये खबर सामने आई थी कि जफरुल इस्लाम अपने पोस्ट के लिए माफी मांग रहे हैं, जिसमें वो कुवैत का शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैंने कोई भी ट्वीट नहीं किया, ये जफरुल इस्लाम ने कह दिया है। मैंने जो बातें लिखी थी, मैं उन बातों पर अभी भी कायम हूं। गिरफ्तारी और FIR से मैं डरने वाला नहीं हूं। तो जफरुल इस्लाम ने उन तमाम कयासों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि अपने बयान पर जफरुल इस्लाम ने माफ़ी मांगी है। आपको बता दें कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं जफरुल इस्लाम, और अरब देशों पर लिखी चिट्ठी पर सफाई पेश करने की बात इनकी 1 तारीख को सामने आई थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मुझे किसी भी बात में ऐतराज़ नहीं है, जो भी मैंने लिखा है मैं उस पर कायम हूँ। ना मैं गिरफ्तारी से डरता हूँ और ना किसी और एक्शन से डरता हूँ। यानी ये वो लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते किसी दूसरे मुल्क की हैं। जिस तरीके से अरब देशों की गाते नज़र आए हैं जफरुल इस्लाम, सवाल यही उठता है कि आखिर किसी ऐसे व्यक्ति का संवैधानिक पद पर बने रहना कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज़ है। गल्फ़ देशों को जफर इस्लाम ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी के बाद उस बयान पर जो चिट्ठी में लिखा गया था, सफाई की बात सामने आई थी, लेकिन जफरुल इस्लाम ने इन तमाम बातों को खारिज कर दिया और कहा है कि ना मैं माफ़ी मांगता नजर आया हूं, ना मैं माफ़ी मांगा हूं और ना मांगूंगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सवाल यही उठता है कि ऐसे शख्स का जो खाते हिंदुस्तान की और गाते अरब देशों की हैं, किसी संवैधानिक पद पर रहना कहाँ तक जायज़ कह सकते हैं? मैं तो बिल्कुल जायज नहीं मानूंगा, क्योंकि उनके खिलाफ जो मामला आया है वो देशद्रोह का है। जिन धाराओं में उनके ऊपर कंप्लेन रजिस्टर हुई है, FIR रजिस्टर हुई है, वो देश से द्रोह की धाराएं हैं। और जिस आदमी के ऊपर यह आरोप लगे हो कि वो देशद्रोह कर रहा है, वो किसी संवैधानिक पद पर बना रह सकता है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस पोस्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा है, मैं अपने विचारों से नहीं हटा हूँ, मैंने अपने विचारों की है। ये लिखना चाहता था उसमें कि कोरोना के इल टाइम होने के कारण, यानी कोरोना की जो महामारी चल रही है उसमें मैंने ऐसा लिख दिया। मैंने इसके लिए माफी मांगने की बात की है, लेकिन वो उससे पूरी तरह पलट गए हैं। ये चोरी और सीना चोरी वाले लक्षण हैं। जफरुल इस्लाम पर कार्रवाई का पूरा अधिकार बनता है, चाहे दिल्ली के SG ने, चाहे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन जफरुल इस्लाम को अब इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। हम उस आदमी को कैसे सम्मानित कर सकते हैं संवैधानिक पोस्ट के साथ, जो भारत के भगोड़े आतंकवादी के समान जाकिर नाइक की प्रशंसा कर रहा है, जो ये कह रहा है कि इस देश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि स्थितियां बिल्कुल विपरीत। नहीं दीपक, क्या ये किसी साजिश के तहत हो रहा है? क्योंकि पहले तो आप पोस्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद माफ़ी मांगते हैं, फिर उसके बाद ये साफ करते हैं कि मैंने माफ़ी सिर्फ एक पॉइंट के लिए मांगी है। जाकिर नाइक जैसे भगोड़े का समर्थन करते हैं, इसमें साजिश की बू तो आती ही है। बिल्कुल, एक तरह से ये देश के खिलाफ साजिश है। ये गिनी चुनी मुट्ठी पर लोग हैं जो ये जताना चाहते हैं कि मुसलमानों को देश के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये वही है कि कोरोना आने वाले मौलाना साहब के साथ खड़े हुए थे और बार बार उन्होंने कहा कि है तो क्वारंटाइन हो, हॉस्पिटल हो, उनको दवाई नहीं दी जा रही है। इस तरह की कई अनाप शनाप बातें उन्होंने कही थी। ऐसी बातें उन्होंने CAA के प्रोटेस्ट के टाइम भी कही थी, जो पूरी तरह से देश विरोधी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इनको इनके संवैधानिक पद पर तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। देखिए, दिल्ली सरकार की भी इसके अंदर एक राजनीति है। दिल्ली सरकार आई है बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों के वोटों के सहारे आई। दीपक, आपको रोकना चाहेंगे, एक और अहम खबर जफरुल इस्लाम से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल जफरुल इस्लाम से न्यूज नेशन ने बातचीत करने की कोशिश की, उनका पक्ष लेने की कोशिश की इस पोस्ट के बाद, तो जफरुल इस्लाम ने प्रतिक्रिया देने से ही इनकार कर दिया है। अब जब आप तमाम बातें लिख रहे हैं तो उन पर बात करने से क्यों आप बचते नजर आ रहे हैं? दीपक, वही सवाल कि एक तरफ आप सीधे सीधे कहते हैं कि मैं अपनी बातों पर कायम हूं, और दूसरी तरफ आप बात करने से बच रहे होते हैं। क्या वो बात करने से हमेशा से बचते रहे हैं और उनको ऐसा लगता है फेसबुक पोस्ट लिख के और ट्विटर पे लिख के जो जहर वो फैलाना चाहते हैं वो फैला देंगे। न्यूज नेशन उनसे सीधे सीधे सवाल करता कि आपने देशद्रोही काम क्यों किया है, तो उसका जफरुल इस्लाम क्या जवाब देते हैं? जबकि वो दावा ये करते हैं कि मैं तो देशभक्त आदमी हूँ, देशभक्ति में ये लिख रहा हूँ।
कोई देशभक्त आदमी दूसरे देशों से कैसे गुहार कर सकता है कि मुसलमानों का भारत में प्रताड़ना हो रही है, अरब देश आप आइए, भारत के मुसलमानों को बचाइए। वो अरब देश जो इस कोविड-19 की महामारी के अंदर भारत पर पूरी तरह निर्भर है, सामान के लिए, दवाई के लिए, खाने के लिए, और भारत सरकार लगातार उनकी मदद कर रही है। तो इन सिचुएशन को भी हमने देखना होगा। जफरुल इस्लाम जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोग देश के ये जहर फैलाना चाह रहे हैं, जानबूझकर ऐसी बातें लिखते हैं, जानबूझकर मुसलमानों को प्रताड़ित बताते हैं ताकि इनको, इनकी सोच वाले लोग इनको और चंदा दें, इनकी संस्था को मदद करें, खाड़ी देशों से चंदा जुटा सके अपने एनजीओ के नाम। इसी के लिए इस तरह की साजिश होती है अक्षय। अच्छा, जिस मैसेज का उन्होंने जिक्र किया था कुवैत का, जिसके जरिए शुक्रिया अदा किया था, उसे लेकर गृह मंत्रालय का क्या कहना है, या विदेश मंत्रालय की तरफ से ये साफ किया गया है कि वो मैसेज वैसा था भी या वो सिर्फ फेक थे? वो सिर्फ एक फेक न्यूज थी। विदेश मंत्रालय से साफ साफ क्या है, यहाँ के कुछ ट्विटर हैंडल लगातार मुसलमानों के परसिक्यूशन की स्टोरी बना रहे हैं, और भारत सरकार ने के हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि इनमें से कई सारे ट्वीट जो हैं और तस्वीरें जो हैं वो पाकिस्तान से निकलती हैं, वहां से फर्जी ट्वीट लिखे जाते हैं ताकि भारत को, और वहां पर पाकिस्तान के अखबारों में काफी लिखा जा रहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामोफोबिया से डर गए हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। भारत उन चंद देशों में शामिल है जो कोविड-19 के खिलाफ सबसे शक्तिशाली लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पर समाज का हर तबका साथ में खड़ा हुआ है। सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग, अगर 138 करोड़ के अंदर मुट्ठी भर लोग, मैं तो 1 करोड़ भी नहीं मानता हूँ, लाख 10 लाख ही ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की शरारती और देश विरोधी बातें लिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक धड़ा ऐसा है जो खाता इस देश की है लेकिन गाता किसी दूसरे मुल्क की है, जो लगातार इस कोशिश में जुटा होता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जाए। और जफरुल इस्लाम का नाम भी अब इसी लिस्ट में शुमार हो चुका है। एक फेक ट्वीट के जरिए किस तरीके से वो कुवैत का जिक्र करने से नहीं चूके हैं, और उसके बाद जो कुछ इन्होंने पोस्ट में लिखा था वो बेहद विवादास्पद था, वो भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट थी। और इस पर जफरुल इस्लाम की तरफ से पहले कहा गया कि वो माफी मांग रहे हैं, जो कुछ उन्होंने लिखा था वो आवेश में आकर लिख गए थे। लेकिन आज जफरुल इस्लाम ने ये साफ किया है कि मैंने माफी इस बात से नहीं इस बात के लिए नहीं मांगी है, जो मैंने लिखा है उसमें कुछ अंश हैं कोविड-19 का जिक्र करने के लिए, मैं उसमें माफी मांग रहा हूं। ये वही जफरुल इस्लाम है जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं दिल्ली में, लेकिन जाकिर नायक के हितैषी हैं। मोहम्मद साद, जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैला है पूरे हिंदुस्तान में, उसके हितैषी हैं। और हिंदुस्तान में अब देश को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखना है कि दिल्ली सरकार कब इन पर कोई एक्शन लेती है।